हेलो गाइस, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज दोस्तों है पाठ 1, भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे एमसीक्यू बनाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है इसे एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। पहला है अनवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय, तीसरा है जैव और चौथा है अजैव। इसका राइट आंसर आप मुझे जल्दी से दीजिए। चलिए, फिर 2 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। दोस्तों, प्रश्न को देखिए, सुनिए एक बार कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है मानवकृत, दूसरा ऑप्शन दिया है पुनः पूर्त योग, तीसरा दिया है अजैव और चौथा दिया है अचक्रीय। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी बताएं आप लोग। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन सुनिए, 100 किमी, 200 किमी, 150 किमी और 250 किमी, यानी कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। इसका राइट आंसर आप जल्दी मुझे बताएं। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे। देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं 4 का। चलिए, 5 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपादन निहित रहती है। दोस्तों, ऑप्शन दिया है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। चलिए, अगला देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी बताएं 6 नंबर प्रश्न का। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन दिया हुआ है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी बताएं। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है बलुई, रेगूर, साल, पर्वतीय। चलिए, इसका राइट आंसर जल्दी मुझे करें। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। चलिए, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन दिया हुआ है बिहार की मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। इसका राइट आंसर है मुझे जल्दी दे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि नवीकरणीय का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। दोस्तों, यह प्रश्न 2012 और 15 में आ चुका है, जो कि इंपोर्टेड है। जल्दी इसका आंसर दे मुझे। चलिए, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। लाल, जलोढ़, काली या पर्वतीय मिट्टी। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण में हो चुका है। 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर। इसका राइट आंसर जल्दी बताएं मुझे। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। यह 2018 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन, यूरिया,
एड्रीन या फास्फोरस? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यह क्वेश्चन जो है 2014, 16 और 18 में आ चुका है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहर नेहरू ने। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? चलिए फिर चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से निहित है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 96%, 95%, 96.6%, 96.5%। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि 2014 में, 16 में और 17 में आ चुका है। तो उजला ग्रह या नीला ग्रह या हरा ग्रह या लाल ग्रह? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लो? इसका राइट आंसर मुझे बता दे जल्दी से। चलिए फिर चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे और 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यह 2018 में प्रश्न आया हुआ है। 55%, 60%, 65% या 70%? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं फिर। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% या 22%? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है दामोदर घाटी परियोजना, नंगला भकरा नांगल परियोजना, रहिंद नदी घाटी परियोजना या सोम नदी घाटी परियोजना? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं फिर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 25, 19.27, 20%, 26.60? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से कर दे क्योंकि 2011 में प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दें। चलिए फिर आगे चलते हैं प्रश्न। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यह इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2013 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है। ऑप्शन सुन लीजिए 7.1, 19.5, 5.5 और 10.5। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी क्षेत्र में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? दोस्तों 75%, 80.05%, 90.3% या 60.11%? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से कर दे। चलिए 26वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? दोस्तों 2016 में प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर हुआ है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? चलिए राइट आंसर जल्दी करिए। चलिए आगे प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में, 3 भागों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से मुझे बता दें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि 2018 में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 30,000, 26,200, 25,200 या 35,500? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दें।
चलिए आगे देखते हैं फिर हम। FLO की विनिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार है? दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे बताएं। 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, या 8 अरब हेक्टेयर, या 5 अरब हेक्टेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, हंस, मयूर या तोता? 17-19 में प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं फिर आगे प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न सॉरी था, आप लोग के सामने है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताएं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहयस, मैग्नीज, टीन या तांबा? ठीक है, इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बता दें। चलिए आगे है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यह 2018 में रिपीट हो चुका है, प्रथम पाली सेकंड पाली में। तो चलिए जल्दी से बताइए। आगे फिर चलते हैं प्रश्न। देश में तांबे की कुल भंडार कितना है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं। टिक मार पे मत जाइएगा, सोच समझ के टिक लगाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर। सीमेंट उद्योग को सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? 2011 में यह प्रश्न आ चुका है, 2017 में आ चुका है। तो या इसका ऑप्शन दिया है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दें। चलिए आगे चलते हैं हम फिर प्रश्न पे और देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। ठीक है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन है? ये तो हो चुका है क्वेश्चन। आगे हाँ, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। ठीक है, यहां से हम देखेंगे प्रश्न को। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे बताएं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे प्रश्न पे कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कलपकम पे, उसके बाद ऑप्शन दिया है नरोरा, उसके बाद राणा प्रताप सागर, और ऑप्शन सी डी दिया हुआ है तारापुर। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दें आप। आगे देखते हैं प्रश्न कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका ऑप्शन आपके सामने है कि एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिन्स। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से करके बता दे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। इसका ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर मुझे करके बताएं। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है मथुरा, बरौनी, डिगबोई और गुवाहाटी। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दें आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आगे चलते हैं हम कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन दिया है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से करके बताएं। जल्दी फटाफट आप कमेंट करें, लेट मत करिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है?
आप लोगों को मैं जब पढ़ा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया था कि भारत में कितने परियोजना अभी अवस्थित है या संचालित है। तो आप लोगों को बताया गया था कि भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से करके बताएं, फटाफट करें और आंसर मुझे जल्दी बताएं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिया है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंड। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी बताएं। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन सा है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी बताएं। चलिए फटाफट करके बताएं मुझे। आगे प्रश्न देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13, 15 और 19 में आ चुका है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। कौन से उत्पादक स्थल है, इसके राइट आंसर मुझे बताएं। डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी बताएं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, तारापुर, कल्पकम, नरोरा या केगा। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दें आप लोग। चलिए फिर आगे चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी बता दें। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलित परिस्थिति कहाँ जाती है। दोस्तों मगनार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएं आप। चलिए बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समाप्त होने वाला है, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है थोरियम, रेशम, सोना या कोयला। इसका राइट आंसर जल्दी से बता दिए मुझे। ठीक है, घबराइए मत, बिल्कुल आराम से दीजिए आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए। शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए या हाथी के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे दे दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे। गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। इसका राइट आंसर मुझे करके बता दीजिए आप लोग, क्या इसका ऑप्शन होगा। तुक्का टिक नहीं लगाना है यार, तुक्का टिक मत मारो, तुक्का टिक नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर हम। भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है आप लोगों को बताया था वीडियो में, इसके नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में। अब्रक, बक्साइड, लोहा या लेड। ठीक है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक बा, अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं। उजला ग्रह कहते हैं या नीला ग्रह कहते हैं या लाल ग्रह या हरा ग्रह। इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे आप बता दें। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिसका क्वेश्चन है ऑप्शन दिया हुआ है जिम रमनमेन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है किससे। तांबे से, जास्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टिन दोनों से। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से करके बता दें आप, जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है कहां। पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोचिंग में या माओ सिमराम में। दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से करके बता दें। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, वह मेगा कंटेस्ट में नंबर 1 स्थान पे रहेगा। उसे मैं प्राइज कुछ ना कुछ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दे दीजिए और मैं कल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नाम डिसाइड कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा कि कौन से व्यक्ति जो हैं वह विनर घोषित हुए हैं। इसका आंसर की मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से पूरा टोटल दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।